हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी और गॉस थ्योरम में ये बताया गया था कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब हम उस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की हेल्प से हम बहुत सारी सरफेसेस से बाहर की तरफ जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी कि हम गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज लिया हमने, ओ पॉइंट पर उसे कंसीडर कर लिया। ये चार्ज रखा हुआ है फ्री स्पेस में ओ पॉइंट पर, ठीक। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्लोज सरफेस का, यानी कि ये चार्ज किसी सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो हमने इसके चारों तरफ सिमेट्री के साथ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लिया, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज स्फेरिकल शेप में होगा, बहुत छोटा। जो भी बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हुआ करते हैं उनकी शेप स्फेयर की शेप में आया करती है। तो पॉइंट चार्ज स्फेयर की शेप में होगा, इसीलिए हमने उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लिया रेडियस आर का, और इसकी सरफेस पर कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने। अब यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया लिया हमने, छोटा सा एरिया लिया, क्योंकि ये जो पूरी सरफेस है ऐसे छोटे 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 बहुत सारे सरफेसेस से मिलकर बनी है। तो हमें एक साथ सबका फ्लक्स न निकालते हुए ये छोटा सा एक एलिमेंट्री रीजन ले लेते हैं। इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लिया जाता है, और स्फेयर के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्मली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियल डायरेक्शन के बाहर की तरफ। तो ये ई की डायरेक्शन हो गई, ये एरिया वेक्टर और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इनके बीच एंगल 0 होगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये हमने सब कुछ यहाँ पर कंसीडर कर लिया, जो लिखते हैं वो सब हमने लिख दिया। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट्री रीजन। जो हमने स्मॉल एलिमेंट्री रीजन माना है, पहले हमने वहाँ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला स्मॉल के लिए डी लगाते हैं, डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पर दोनों ही फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी उनके बीच का एंगल हो गया 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, डी फाई इक्वल्स टू आ गया ई डी ए। अब हमने क्या करना है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमने ये जो हमारा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स था इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये हमारे पास डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए, सरफेस इंटीग्रल हो गया इसका। ई कांस्टेंट रहेगा, ई कांस्टेंट रहा हमारा, और एरिया वेक्टर डी ए का हो गया ए। और ए क्या है, ये जो है हमारा स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाई इक्वल्स टू आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, गॉस थ्योरम का यूज़ किया। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम यूज़ करने पर तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दिया, इसी सरफेस से जाने वाला। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने गॉस थ्योरम की निकाल दिया, इसी सरफेस से जाने वाला। यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम सरफेस से है, इसलिए दोनों को हमने क्या किया, इक्वल कर लिया, ठीक। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड में आ गया। यहाँ देखें, ये ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसे अरेंज करके लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमने ये मान लिया कि जो हमारा सरफेस का जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हम कोई टेस्ट चार्ज है, हमें फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने के लिए 2 चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक चार्ज तो रखा हुआ है हमारा, फिर हमने ये माना इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज हम ले आए। तो जब हम कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट हमने भी प्लेस्ड एट P, तो फोर्स क्या होगा, तो ये हम मालूम है हमें कि फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने फोर्स लिया E इंटू क्यू नॉट। E की वैल्यू जो हमने ये ऊपर निकाल रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, इसको अरेंज करके आया हमारे पास F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है, कूलम्स लॉ होता है किन्हीं भी 2 चार्जेस के बीच का फोर्स। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज द प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ